जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सबका एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो कंटिन्यूटी है उसके कॉन्सेप्ट को सीखा और 1 to 10 तक के जो एग्जाम्पल थे उन सबको भी हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 11 to 20 तक के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इस पर जो कुछ थ्योरम्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी दो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो तो उनसे रिलेट जो है वो क्या क्या कंटिन्यूअस होता है, इन सब के बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं शिव भक्त एम के सर और कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने 12th क्लास आप देखें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। और कैसा आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की यदि हम बात करें कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनका अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा बेसिकली यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे समझो, यदि कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ एक्स एंड जी एक्स, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन द सम ऑफ बोथ एफ एक्स प्लस जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स इफ जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस मीन्स हम जानते क्या है कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय यदि पेन नहीं उठाना पड़े तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि यदि कोई फंक्शन x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूअस है तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू ऑल आर द सेम, ठीक है, सभी जो है वो इक्वल हो जाती है। जो LHL है वो हम कैसे निकालते हैं, देखो फंक्शन की वैल्यू एफ ए यदि हम ए पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, या सी पर चेक कर रहे हैं तो एफ सी। और LHL कैसे निकालते हैं, LHL निकालते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच या फिर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। RHL की यदि हम बात करें तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। ऐसे भी हम राइट हैंड लिमिट पता कर सकते हैं। किसी पॉइंट ए पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू ऑल आर द सेम देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। यही जो है थ्योरम 1 है। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए रियल पॉइंट, रियल नंबर सी, किसी रियल नंबर सी पर एफ और जी जो है दोनों कंटिन्यूअस है, तो एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। उस पॉइंट सी पर एफ प्लस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट पर एफ माइनस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट x इक्वल्स टू सी पर f इंटू जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, और x इक्वल्स टू सी पर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा। बट कंडीशन जी सी जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जी एक्स जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में यदि जीरो रहा तो फिर नॉट डिफाइन जैसा कर देगा, इसलिए डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यदि ये डायरेक्ट थ्योरम हम यूज भी कर सकते हैं कोई भी दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, पर्टिकुलर हम चेक कर लेंगे, ठीक है, आगे एग्जांपल में भी हम इसको यूज करेंगे। जैसे थ्योरम 2 क्या है, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फोर इज डिफाइंड, ठीक है, कि एफ और जी जो है वो इस टाइप का फंक्शन है कि उनका कंपोजिट फंक्शन फोग डिफाइन है। कंपोजिट फंक्शन फोग क्या जानते हैं, देखो एफ ऑफ जी एक्स मतलब फोग एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और गो ऑफ एक्स ये हम क्या जानते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है।
ये कोई भी दो फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि बोथ कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, ठीक है, तो उन दोनों को मिक्स करके जो फंक्शन बनाया जाता है उनको फोग एक्स कह देते हैं या गोफ एक्स भी हम कह देते हैं। अब ये ऐसे कह रहा है कि एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फोग इज डिफाइंड एट सी। मतलब फोग जो है एफ ऑफ जी एक्स ये डिफाइन है सी पर। तो ऐसे कह रहा है कि इफ g इज कंटिन्यूअस एट c, मतलब ये जो gx जो फंक्शन है वो c पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, और f जो है वो gc पर कंटिन्यूअस हो, तो इनका कंपोजिट फंक्शन है फोग x जो होगा वो भी c पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब कि यदि सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इतना सा आप समझ सकते हैं कि कोई भी दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका यदि हम मिक्स करके कंपोजिट फंक्शन जो बनाते हैं वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। ये थ्योरम 2 इस पर बेस्ड भी एग्जांपल है, लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 11 जो है वो आपको क्या कह रहा है, find all the points of discontinuity of the function f defined by, ये फंक्शन आपको डिफाइंड, ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, आपको वो सभी पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जनरली हम देखो इसमें बात करें कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमेशा जो फंक्शन है वो कैसा है, x प्लस टू है, ठीक है। तो x प्लस टू एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, तो कहीं कोई उसमें ब्रेक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा 1 से छोटे पर। 1 से बड़े पर फंक्शन कैसा है, x माइनस टू, तो x माइनस टू ये भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा 1 से बड़े पर, तो उसमें भी आपको कहीं पे डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कहीं कोई पॉइंट ही नहीं जिस पर ये डिफाइन नहीं हो, ठीक है। हाँ, इसकी डिसकंटिन्यूटी की जो पॉसिबिलिटी है वो 1 पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हमें 1 पे चेक कर लेना चाहिए कि यदि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, और यदि 1 पर नहीं है तो फिर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे यदि हम बात करें, देखो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 की यदि हम बात करें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 इक्वल कहां लगा हुआ है, यहां, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या जाएगी आपके पास, 0, ठीक है। और यदि हम बात करें, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इफ इट टॉकिंग अबाउट LHL, तो LHL हम क्या जानते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, इस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, तो 1 माइनस एफ एक्स, ऐसा हम लिखेंगे। और 1 माइनस मतलब लेस देन से जो है वो हम LHL निकालते हैं, तो क्या और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, हमारे पास क्या है, x प्लस टू, भाई 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है लिखा हुआ है, x प्लस टू, ठीक है। तो जहां लेस देन होता है वहां से हम LHL पता करते हैं। अब x की जगह 1 पुट करोगे, 1 प्लस टू कितना, 3, देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 0, LHL कितना है, 3, तो हमें RHL पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। देन वी कैन से दैट द फंक्शन discontinued at x equals to 1, ठीक है, because the value of function is not equals to left hand limit, so we can say that f1 is not equals to LHL, so the function is discontinuous at x equals to 1, 1 पर जो है ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, और 1 के अलावा ऐसा और कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। ये आपका आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर
12 की डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो हमें कंटिन्यूटी के बारे में हमने चेक करना है। तो यदि हम बात करें देखो कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c1। अब इसकी कंटिन्यूटी हम कहां कहां चेक करें देखो, एक तो हम जीरो से छोटे किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, ठीक है, जीरो से छोटे सभी पॉइंट्स पर चेक कर लें। एक हम जीरो से बड़े सभी पॉइंट पर चेक कर लें और एक जीरो पर चेक कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें x इक्वल्स टू c1 वेर c1 लेस देन जीरो, यदि हम जीरो से छोटे पर चेक कर रहे हैं तो हमेशा फंक्शन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, x प्लस टू होगा, ठीक है। LHL के लिए भी x प्लस टू, RHL के लिए भी x प्लस टू और फंक्शनल वैल्यू के लिए भी x प्लस टू। तो लिखेंगे देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ सी वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c1 प्लस का 2। एफ सी वन क्या आ जाएगा, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया c1, सो दिस विल बी c1 प्लस 2। और फिर यदि हम बात करें देखो बच्चों लिमिट की, तो द लिमिट वी नो दैट x टेंडिंग टू c1 fx, ठीक है। हम लिमिट की बात करेंगे x टेंडिंग टू c1 fx, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो LHL और RHL दोनों इसी के अंदर लिखी हुई है। यदि हम ऊपर माइनस लगा दें वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है किसको, LHL को, और यदि यहाँ पे हम प्लस लगा दें तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, RHL को, ठीक है। तो x टेंडिंग टू c1 fx इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू c1 fx हमारे पास क्या है x प्लस टू, और x की जगह यदि आप c1 पुट कर दोगे सो दिस विल बी c1 प्लस टू, ठीक है। तो ये तो लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू बोथ आर सेम, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c1 वेर c1 लेस देन जीरो। तो क्या कह देंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c1 वेर c1 लेस देन जीरो, ठीक है। और एक हम किस पर चेक कर लेते हैं, C2 पर चेक कर लेते हैं। टेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू C2 वेर C2 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हम जीरो से बड़े पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ सी टू की यदि हम बात करें, ठीक है, एफ सी टू। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा देखो, x ग्रेटर देन जीरो हो तो हमेशा फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स प्लस का टू, ठीक है। ये हमेशा फंक्शन होगा, तो इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, c2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का c2 प्लस का 2। ये आपके पास एफ सी टू आ जाएगा। और फिर यदि हम बात करें देखो लिमिट की, तो लिमिट x टेंडिंग टू c2 fx, भाई यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसी में LHL भी है और इसी में RHL भी है, दोनों है। तो इसके लिए भी फंक्शन क्या होगा, सेम यही रहेगा, जब x ग्रेटर देन जीरो हो तो ये वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c2, और फंक्शन है आपके पास माइनस एक्स प्लस का टू, x की जगह c2 पुट करोगे तो माइनस का c2 प्लस का टू, both are same, then we can say that देखो fc2 equals to limit x tending to c2 fx equals to कितना है, माइनस c2 प्लस का टू। तो हम क्या कह देंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू C2 वेर C2 ग्रेटर देन 0। और अब हम एक जीरो पर यदि चेक करें तो जीरो पर इक्वल तो हमारे पास कहीं पे गिवन ही नहीं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू तो हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं LHL और चेक कर लेते हैं RHL। तो इसके लिए यदि हम लिखें, देखो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। जीरो पर यदि हम चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की यदि हम बात करें तो क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। और 0 माइनस मतलब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, x प्लस 2। तो इसके लिए यदि हम देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x प्लस का 2, x की जगह 0 रख दोगे तो LHL आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि हम बात करें RHL की तो लिखेंगे क्या, x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। और इसके लिए फंक्शन क्या कौन सा होगा, x ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस एक्स प्लस 2। एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो LHL और RHL तो इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वैसे जनरली यदि हम कहें तो हम कहेंगे कि 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और 0 के अलावा और हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। यदि आप इसके ग्राफ की बात करो तो देखो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पर LHL और RHL है 2। तो ये 0 0 पर वैल्यू है 2, मतलब यहां होलो सर्कल बना देंगे, ठीक है। और फिर x लेस देन 0 तब तो ग्राफ है x प्लस 2। इसकी स्लोप क्या है, x का कोएफिशिएंट है 1। तो स्लोप मतलब इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, x की जगह आप इसमें 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2, और x की जगह -2 रखोगे तो y की वैल्यू 0। ये पॉइंट है -2 वाला। और माइनस एक्स प्लस 2, इसमें यदि आप x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2, और x की जगह यदि आप इसमें 2 रखोगे तो y की वैल्यू 0। तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप, ठीक है। ये पॉइंट है 2,0, ठीक है। ऐसा इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। आप देखो 0 पर जो है ये पॉइंट है 2, 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 13 की, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x if x ग्रेटर देन इक्वल 0 और x स्क्वायर if x लेस देन 0। तो देखो एक तो हम 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। और एक 0 से बड़े पर हमेशा कंटिन्यूस होगा क्योंकि एक ही फंक्शन है x, और 0 से छोटे पर एक ही फंक्शन है x स्क्वायर, तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि एक तो हम चेक कर लेंगे, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। एक तो हम 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 पर चेक करें सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f0 की यदि हम बात करें तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, 0। और यदि हम LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h लिख सकते हैं, या फिर और कैसे पता कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। जो आपको सिंपल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस
एफ एक्स आपके पास क्या है एलएचएल के लिए ये वाला, ठीक है। लेस देन से वी नो दैट लेस देन से जो है वो हम एलएचएल निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह जीरो रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। यदि हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट मतलब आरएचएल जो होगा वो लिमिट, एक तो लिख सकते हैं h टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, और एक लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, अब इसके लिए देखो ग्रेटर देन कहां लगा हुआ है यहाँ x, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन हो जाएगा x, x की जगह जीरो रख दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा जीरो। अब देखो LHL, ये LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू all are same, then we can say that the function is continuous at x equals to 0। हम कह सकते हैं LHL equals to RHL equals to value of function f0 all are the equals to 0, then the function will be continuous at x equals to 0। x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है। एक आप चेक कर लेंगे x इक्वल्स टू c1 वेर c1 लेस देन 0। तो इसके लिए देखो फंक्शन की वैल्यू जो है एफ c1 ये क्या हो जाएगी, लेस देन के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपके पास c1 स्क्वायर, और लिमिट की यदि हम बात करें x टेंडिंग टू c1 एफ एक्स की यदि हम बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू c1 एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि लेस देन के लिए हमेशा यही फंक्शन होगा, चाहे तो आप लिमिट एलएचएल पता करो या आरएचएल पता करो या फिर फंक्शन की वैल्यू पता करो, सभी हमेशा फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसकी जगह यदि आप c1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास c1 का स्क्वायर आ जाएगा देखो। और इसके बाद ये मतलब ये एफ सी वन और लिमिट बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी वन वेर सी वन लेस देन जीरो, ये आप खुद से लिख देंगे। और फिर यदि हम बात करें x इक्वल्स टू सी टू वेर सी टू ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए फंक्शन क्या होगा हमेशा x, ये वाला फंक्शन होगा। तो फंक्शन की वैल्यू यदि हम पता करें एफ सी टू इज इक्वल्स टू सी टू, और यदि लिमिट की वैल्यू पता कर ले x टेंडिंग टू सी टू एफ एक्स, तो ये आपके पास क्या होगा x टेंडिंग टू सी टू एफ एक्स आपके पास है x, तो ये भी आपके पास क्या जाएगा सी टू, बोथ आर सेम, देन द फंक्शन इज continuous at x equals to c2 where c2 greater than 0, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ भी आप देख सकते हो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ मतलब किस टाइप का होता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 इस टाइप का, और x लेस देन 0 तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का ग्राफ बनता है इस टाइप का कर्व जैसा, ऐसा इसका ग्राफ बन जाएगा। ये तो x है और ये x स्क्वायर है और 0 पर भी जो है डिफाइन है। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 14, शो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सारे जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो कैसे होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। पोलिनोमियल मतलब जैसे पी एक्स इक्वल्स टू किस टाइप का होता है पोलिनोमियल, ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, ये एक जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। वैसे जनरली पोलिनोमियल मतलब एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। जैसे मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये सभी जो है वो कैसे होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। ये सभी जो है
x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूअस होते हैं, ये हमें चेक करना। ठीक है, तो हम बात करें, देखो यदि सबसे पहले ये px है तो फंक्शन की वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, कोई px के लिए हम चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू c, या लिख सकते हैं चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c, वेर c बिलोंग्स टू r। ठीक है, c जो है कोई रियल नंबर है और उस रियल नंबर पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये एफ एक्स है, आप या तो इसमें भी पुट कर सकते हो पी सी, तो सी सी की पावर एन ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, या वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी पी सी। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। और यदि हम लिमिट के लिए बात करें, तब लिमिट x टेंडिंग टू c, पी एक्स की यदि हम बात करें तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, c पुट कर दोगे, तो ये भी आ जाएगा किसके इक्वल, पी सी के। और हम कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c, पी एक्स इक्वल्स टू पी सी, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो x बिलोंग्स टू r पर पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to c, where c belongs to r। ठीक है, आपको इससे याद रखना है कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो प्रत्येक पॉइंट पर कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पर पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 15, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो find all the point of discontinuity of the greatest integer function defined by fx equals to greatest integer x, where greatest integer denotes the greatest integer less than or equal to x। देखो ये इसकी डेफिनेशन आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारा जवाब जो है इसकी डेफिनेशन दे देती है, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इंटीजर वैल्यू। ठीक है, आप ध्यान में रखें हमेशा एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऐसा लिखा हुआ है, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, यदि इसमें मैं x की जगह इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 1 हो, तो एफ एक्स की वैल्यू आती है कितनी, 0। ठीक है, तो जो आप लिख सकते हो एफ एक्स जो होगा ये आपको मिलेगा हमेशा 0। मींस यदि 0 है तो 0, 0.3 लिखा हुआ है तब भी 0, 0.99999 भी लिखा हुआ तब भी क्या आएगा, 0। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझो, यदि x इंटीजर नंबर है तो वो ही इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, और यदि x इंटीजर नहीं है तो जिस नंबर से छोटा जो इंटीजर नंबर होगा ना वो आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस देन और इक्वल्स टू x इंटीजर, आप इसमें आगे इंटीजर और लिख लिए बस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि यदि x इंटीजर नंबर है तो वो ही सेम नंबर आ जाएगा, और यदि वो इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा जो इंटीजर नंबर होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम बात करें, देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इंटीजर पर। ठीक है, तो चेक कंटिन्यूटी एट x equals to c where c belongs to z। हम जितने भी इंटीजर नंबर है, इंटीजर कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी कंप्लीट नंबर है वो सभी के सभी कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो उन सभी इंटीजर पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब
एफ सी, तो एफ सी क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। तो ये सी जो है यही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये सी जो होगा वही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और फिर यदि हम बात करें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की, क्योंकि c क्या है यहाँ इंटीजर है तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यदि हम LHL की बात करें, देखो LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ये हम जानते हैं LHL, ठीक है। और एक ही जगह है हमारे पास क्या है, c पर चेक कर रहे हैं। सो द लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h, ऐसा हम लिख रहे हैं। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c माइनस h, तो क्या लिख सकते हैं देखो बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। और h क्या है, h इज ए वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h जो है बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो यदि हम बात करें जैसे मान लो ये 5 है c, और 5 माइनस h यदि हम करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.999999। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यदि ये c माइनस h है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, c माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये c से थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसकी वजह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप RHL की बात करते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो RHL की यदि हम बात करें क्या जानते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, a की जगह हम क्या पुट करेंगे, c, क्योंकि c पर हम चेक कर रहे हैं। c क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टेस्ट इंटीजर c प्लस h। तो जैसे मान लो ये था, अभी यहाँ पे हम 5 प्लस h करें, इसका मतलब 5.0000000000001, ठीक है। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा हमेशा, ठीक है, कि भाई पॉइंट के आगे वाली वैल्यू भी रहे तब भी तो वही इंटीजर नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, c, ठीक है। अब हम कह देंगे देखो फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू RHL but is not equals to LHL, so the function is discontinuous at every integer number, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी इंटीजर नंबर पर ये फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसका ग्राफ भी आपको याद होगा, हमने फंक्शन में बनाया होगा कि इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है, ये 1, ये 2, ये 3 से इधर भी ये -1, ठीक है। मतलब हर एक इंटीजर पर इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है, इसलिए हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 की यदि हम बात करें, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, जितने भी रैशनल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब रैशनल फंक्शन किस टाइप का होता है, p बाई क्यू जैसा, एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, इस टाइप के फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, वेर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पी एक्स और क्यू एक्स जो है दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हो और क्यू एक्स जो है वो 0 नहीं हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, रैशनल फंक्शन कह देते हैं। अब देखो हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। और हम जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिवाइडेशन होता है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
हमने स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ी, कोई भी दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, और उन दोनों का डिवाइडेशन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा, मतलब इफ पी एक्स क्यू एक्स both are polynomial, then px and qx are continuous function, and the dividation of both px and qx are also continuous. Hence prove all every function are continuous function. यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम चेक करें, मतलब साइन फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो देखो हम चेक कर लेते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हमने ले लिया, उस पर हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब एफ सी कितने क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन सी। एक्स की जगह हमने सी पुट किया, तो जहां जहां साइन लिखा, जहां जहां एक्स लिखा हुआ, वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। सो दिस इज साइन सी। और फिर यदि हम बात करें देखो लिमिट की, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, एक्स की जगह सी पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन सी। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है, एल एच एल आर एच एल भी आप प्रूव कर सकते हैं, वो भी दोनों क्या वैल्यू आएगी, साइन सी। तो हम कह देंगे देखो क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स इक्वल्स टू एफ सी, बोथ आर इक्वल्स टू साइन सी। तो द फंक्शन is continuous at x equals to c। ठीक है, where c belongs to r, हर एक पॉइंट पर sin x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। यू नो दैट, आपको ग्राफ भी पता होगा, sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, बोथ साइड इनफाइनाइट तक जाता है, ये पॉइंट 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये इसका ग्राफ जो है वो ब्रेक हो। ठीक है, तो साइन एक्स जो है ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर एक पॉइंट पर जो है इसका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि हम नेक्स्ट बात करें एग्जांपल नंबर 18, प्रूव दैट द फंक्शन फाइंड बाय f(x) equals to 10x is a continuous function। जो f(x) equals to 10x है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। देखो 10x बराबर हम क्या जानते हैं, sin x डिवाइड बाय cos x। ठीक है, ये हम जानते हैं। देखो इसके लिए जो 10x का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ 10x, वी नो दैट डोमेन ऑफ 10x, 10x का जो डोमेन होता है r माइनस 2n+1 पाई बाई, ये 10x का डोमेन होता है। ठीक है, तो हम जो भी कंटिन्यूटी की बात करते हैं वो उसके डोमेन में बात करते हैं। ठीक है, यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन में प्रत्येक पॉइंट पर यदि कंटिन्यूअस हो तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये तो हम पुट नहीं कर सकते, ये तो हमारे पास है नहीं। और हम जानते हैं, वी नो दैट साइन एक्स एंड कोस एक्स both are
कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो साइन एक्स को तो अभी हमने प्रूव किया ही था कि कंटिन्यूअस है, और कोस एक्स भी जो है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर पर। साइन एक्स की तरह हम कोस एक्स को भी प्रूव कर सकते हैं, बट आप अभी यहाँ पे माने कि जैसे साइन एक्स अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में प्रूव किया, वैसे ही कोस एक्स भी जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइडेशन जो है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमने थ्योरम में, स्टार्टिंग में थ्योरम में देखा, समझा। ठीक है, so we know that dividation and divide of two continuous function are also continuous। ठीक है, जो डिवाइडेशन है वो भी, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइडेशन है वो भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये जो 10x है वो भी एक क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, हेंस प्रूव। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। मतलब साइन एक्स कंटिन्यूअस, कोस एक्स कंटिन्यूअस, तो इनका डिवाइडेशन भी कंटिन्यूअस। या आप वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई वैसे पॉइंट ले लिया, x बिलोंग्स टू, x इक्वल्स टू c, वेर c नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड c बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो फंक्शन की वैल्यू 10c, और लिमिट भी आ जाएगी 10c, बोथ आर सेम, देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो इसके लिए मतलब हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी, कौन सी, कि यदि कोई दो फंक्शन, जैसे हमने पढ़ा था, देखो कि ओग एक्स, यदि इसको हम जानते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यदि जी एक्स जो है वो सी पर कंटिन्यूअस है और एफ जो है वो जी सी पर कंटिन्यूअस है, तो हम सी पर जो इनका कंपोजिट फंक्शन फोग एक्स होगा वो भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसके लिए यदि हम देखें कि ये, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट एच एक्स इक्वल्स टू, लिख देता हूं मैं साइन एक्स, और जी एक्स ये मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, यदि मैं बात करूं एच ऑफ जी एक्स, तो एच ऑफ जी एक्स, एच जी एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और एच में एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। एच में एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर जो है वो हर एक पॉइंट पर कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स जो है वो भी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इनका कंपोजिट फंक्शन जो है वो भी वो साइन एक्स स्क्वायर, वो भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम लिख लिख सकते हैं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज continuous at x belongs to R and sin x are also continuous at x belongs to R. So the composite of both sin x square are also continuous। ठीक है, इनका कंपोजिट फंक्शन जो है साइन एक्स स्क्वायर, ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और सेम ऐसा ही एग्जांपल नंबर आपके पास 20 है, where show that the function f defined by this where x is any real number is a continuous function।
यदि हमें गिवन क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो यदि हम बात करें, देखो एक तो जी एक्स, ये तो है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, और एक जैसे एच एक्स की यदि हम बात करें, ये मैं ले लेता हूं क्या एच मोड एक्स, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा, मतलब एच ऑफ जी एक्स की यदि हम बात करें, मतलब एच जी एक्स और एच जी एक्स क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, और ये एच में एक्स की जगह रख दोगे तो क्या आ जाएगा 1, ये एच में एक्स की जगह ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा मोड 1 माइनस एक्स प्लस का मोड एक्स, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो, हम जानते हैं मोड एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें वन कंटिन्यूअस एक्स कंटिन्यूअस मोड एक्स कंटिन्यूअस है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम और डिफरेंस ये भी कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन इज आर आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, कि ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुए, और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।